हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे सबके मन में रहता है कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की। पर मेरा जो गेसिंग था उस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि मैं चाहती थी कि मुझे लड़का हो, ऐसा नहीं सोचती थी। पर सबके मन में उस टाइम चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। मैं ये नहीं कहती कि हम भेदभाव कर रहे हैं, बस हमारे मन में इच्छा रहती है जानने की कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो उस टाइम मैं भी बहुत सोचती थी और बहुत वीडियोस देखती थी। कि ऐसा होने से लड़का होता है, ये होने से लड़की होती है। तो मैं आप लोग साथ मेरे साथ जो हुआ, मेरा जो गेसिंग था उस टाइम पे, बात धीरे धीरे जैसे मैं देखती थी, समझती थी, उससे मुझे लगने लगा था कि हाँ, मुझे लड़का होगा। और मुझे लड़का ही हुआ था। पर मैं ये नहीं कहती कि हरदम सही होगा, क्योंकि बहुत लोग के साथ ये अलग भी होता है। मीन्स लक्षण इसके आते होते कुछ और है और होता कुछ और है। तो ये पूरे हद तक सब पे सही नहीं होता। तो मेरे साथ जो था, मैं तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे हद तक बहुत सही था, और मेरा गेसिंग भी जो हो गया था मुझे, वो बहुत सही था। और ये शायद हमें बहुत पहले ज़माने से सुनने को मिलता है कि ऐसा होता है। घर में लोग कहने भी लगे थे कि मेरे को देखे कि इसको लड़का होगा। पर मेरे को उस टाइम कोई नहीं बोलता था कि ऐसा है तो वैसा है, लड़का होगा लड़की होगी। पर सबके मन में गेसिंग था। और ये कोई नहीं चाहता था, ये कोई नहीं सोचता था कि लड़का हो, ऐसा नहीं था। लड़का लड़की दोनों बराबर थे, अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि लड़कियों की इज्जत नहीं मिलती, बहुत इज्जत है। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे जो कुछ लक्षण शायद आप लोग के मन में चलते हो। तो मेरा सबसे पहला लक्षण था फ्रेंड कि जब मुझे मैं जब कंसीव किया था, तो मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम पे। बस मेरे था कि मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था। और सबसे मेन बात जो थी कि मुझे तीखा खाने का बहुत मन करता था। तो सबसे पहला मेन लक्षण ये आता है कि अगर हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हमें तीखा खाने का मन कर रहा है, तो हमें लड़का होने वाला है। मीन्स और मीठा खाने का मन होता है तो लड़की होने वाली होती है। लेकिन बहुत जगह ये उल्टा भी रहता है, लेकिन मेरे यहाँ मैंने यही सुना था और मेरे साथ ये सच भी निकला। तो उस टाइम मुझे बहुत तीखा खाने का मन करता था। और दूसरी बात थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे को थकावट बहुत कम लगती थी। ऐसा नहीं था कि मैं सोई काम करने का मन नहीं। मैं यहाँ पे मीन्स मैं तो अपनी डिलीवरी के टाइम से 1-1.5 महीने पहले अपने घर गई थी। उससे पहले मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती थी। तो मैं पूरे 7 महीने तक रेगुलर मैंने पूरा काम किया है, खाना पीना सब कुछ। और मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि थकान लग रही हो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता था कि उस टाइम पे कि जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी या कुछ प्रॉब्लम होता था, तो मैंने पूरा काम किया है। और तीसरा ये है, दूसरा तो ये हुआ कि उस टाइम थकान कम लगती हो काम करते करते, तो आपको लड़का होने वाला है। और थकान ज़्यादा होती है, मीन्स बस सोने का मन करता है, तो हमें लड़की होने वाली है। तीसरा लक्षण ये था कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पेट के पास एक ब्लैक कलर की लाइन बनती है, जो नाभि से एकदम नीचे से नाभि तक आती है और ऊपर तक जाती है। तो अगर वो हम कहते हैं कि अगर वो पेट के ऊपर तक पूरा चला जाए तो लड़का होगा। ये हर जगह अलग है फ्रेंड, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। मैंने उस टाइम मैं इस सब जब वीडियो सर्च करती थी, देखती भी थी, तो मैंने गेसिंग कर लिया था जहाँ तक मुझे लड़का होगा। तो मेरी लाइन भी बिल्कुल नीचे से बिल्कुल सीधी आई थी। अगर कहते अगर वो थोड़ी भी टेढ़ी होती है तो लड़की होती है। मेरे साथ था कि मेरी लाइन बिल्कुल सीधी थी, तो मेरा ये तीसरा गेसिंग भी सही निकल गया था कि मुझे लड़का हुआ था। और चौथी और सबसे मेन था ये कि अगर हमारे जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे पूरे लेग में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। बहुत ज़्यादा एंडिंग में कि मुझे चलना भी नहीं बनता था। तो ये लक्षण सबसे मेन होता है कि अगर आपके बॉडी में सूजन आ गई है, तो आपको लड़का होने वाला है। और मैं पहले बहुत ही पतली थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, पूरा शरीर फूल गया था। तो ये भी चौथा लक्षण जो मैं बिल्कुल सही निकला। और ये मेन बात ये भी था ना, कैसे कहते हैं कि घर में चलते आ रहा है। तो मेरी सासू माँ ने मुझे कहा था कि जब वो उनके टाइम पे भी जब ये होने वाले थे, तो उनके पैर पूरे सूज गए थे। तो उनके मन में कहीं शंका हो गया था, पर उन्होंने मुझसे बोला नहीं था। तो सबसे मेन लक्षण ये भी था। और ये मैंने पढ़ा भी था कहीं कहीं कि अगर आपके पैरों में सूजन आ गई हो,
तो मतलब आपको बेबी बॉय होने वाला है। और मेरे तो बहुत ज़्यादा सूजन आए थे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी तक मेरे साथ कैसे हुआ। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, वो भी बहुत मुश्किल से हुई थी। मैंने अगर साथ में यहाँ रहती तो मेरा नहीं हुआ था नॉर्मल डिलीवरी, मैं भी हिम्मत हार गई थी, पर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। और फ्रेंड, मेरा 5वां गेसिंग था कि हार्ट बीट से उस टाइम पे कहते हैं ना, जब अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होता है तो उसमें बेबी का हार्ट बीट, फीटल बर्थ मीन्स हार्ट बीट लिखा रहता है, उससे भी हम गेसिंग लगा सकते हैं। पर मैं इसके बारे में नहीं कहूँगी कि ये 100% श्योर है, सॉरी, या जो भी 90% श्योर हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा जो उसमें आता था हार्ट रेट, वो बिल्कुल सही आया था, उसके हिसाब से लड़का हुआ था। लेकिन यही सेम हार्ट रेट मेरी फ्रेंड का भी आता था जब वो प्रेग्नेंट थी, पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, उसे बेबी गर्ल हुई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल मतलब सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जिस टाइम हम अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी के लिए जाते हैं उस टाइम बेबी बहुत एक्टिव रहता है तो हार्ट रेट ज़्यादा आ जाता है, और कभी हम गए उस टाइम बेबी बहुत शांत है तो हार्ट रेट कम आता है। तो ये हम हरदम नहीं कह सकते कि हार्ट रेट बिल्कुल सही है। और एक और लक्षण होता है प्लेसेंटा। हम प्लेसेंटा की पोजीशन से पता कर सकते हैं कि हमारे पेट में लड़का है लड़की है। पर मैं इसके लिए भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन जैसा हम जानते हैं वो हरदम चेंज होता रहता है। तो हम उसके भी नहीं कह सकते, क्या पता हम आज गए, हम मतलब प्लेसेंटा का रिपोर्ट जब था तो हमारे पास उस टाइम पे कोई और पोजीशन था और बाद में कुछ और हो जाए, वो तो चेंज होता रहता है, तो इससे भी मैं नहीं कहूँगी। तो फ्रेंड, आप लोग को मेरा ये शेयरिंग कैसा लगा? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड, अगर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बस एंडिंग में ही कहना चाहूँगी कि लड़का हो या लड़की, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जबकि ये कहूँगी, लड़कियाँ तो अभी और आगे हैं, लड़कों से भी ऊपर जा रही हैं। लड़कियाँ तो हमारी मान सम्मान है। मैं खुद कहूँगी, मैं एक लड़की हूँ और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ बनना चाहती हूँ। मैं भी ये दिखा सकती हूँ कि मैं लड़की हूँ, तो मैं पीछे हूँ। और मेरे घर में भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। मतलब मैं जो चाही, जैसा चाही, जो पढ़ना चाही, मुझे सब कुछ मिला। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया गया कि मैं लड़की हूँ। मेरा भाई भी है, पर हम लोग मतलब मम्मी पापा हम लोग बराबर थे, लड़का हो या लड़की। तो मैं तो यही कहूँगी कि लड़का हो या लड़की, हमें खुशी खुशी ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत जगह ऐसे न्यूज़ मिलते हैं कि लड़की हुए तो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे तो सोचते हैं उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो अगर लड़की है तो उसे कहीं भी इधर उधर मतलब छोड़ देना। भाई, वो तो अपना ही है। जो भी फ्रेंड सब मतलब सबके सोचने का तरीका अपना होता है। मेरा तो बस ये था कि अगर आप लोग मन में भी ऐसा गेसिंग है तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। आई होप आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और भी मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।